सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब होने के बाद अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात रोज बरोज खराब होने लगे हैं। अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन की फरोख्त रोक दी है। कि अमेरिका भारत से $3 बिलियन ड्रोन की फरोख्त का मामला भी खटाई में पड़ गया है। सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले की बामायनी तहकीकात तक भारत ड्रोन डील नहीं होगी। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश, अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन की फरोख्त रोक दी है। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। अमेरिका ने भारत को 330 करोड़ की लागत के MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों की बिक्री पर अब मुहर लगा दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को यह खतरनाक अटैक ड्रोन बेचने की अंतिम मंजूरी दे दी है। वो चाहे ले रहे हैं, वो चाहे अपने मुल्क में चलाएं, वो हमारे पे चलाएंगे तो हम चाय पिलाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिला के भेजते भी हैं। उन्होंने F-16 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान से खतरा है ना, अफगानिस्तान आप मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुल्क कपड़े झाड़ते हुए बाहर आया और वो कौन है? पाकिस्तान है। और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि देयर इज अ डिटर्मिनेशन in approving this possible foreign military sale to the government of India। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, अमेरिका और भारत में जो MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो है उसकी जो डील हुई थी, उसके ऊपर द वायर में आर्टिकल आया था कि ये जो डील है ये होल्ड पे रखी गई है, क्योंकि जो खालिस्तानी गुरपत सिंह पन्नू उसको जो मारने की साजिश रची जा रही है उसको पहले भारत इन्वेस्टिगेट करे, तब ये डील आगे बढ़ेगी। तो भाई ये आर्टिकल सामने आते ही पाकिस्तान का मीडिया जो है बहुत उछल कूद मचा रहा था और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अब ये डील टूटने वाली है और साथ ही में भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ चुकी है। तो इन्होंने कुछ रिसर्च नहीं किया और बस इन्होंने अपनी बकवास शुरू कर दी मीडिया के ऊपर। मगर भाई अभी जो ये बात सामने आई है कि ये डील अब फाइनल हो चुकी, मगर आज जो पाकिस्तान का मीडिया है दोस्तों वो आज चुप बैठा है, उनके मुंह पे ताला लग चुका है। मगर जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है उस पे इस डील के बारे में बहुत बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते वीडियो शुरू। 31 ड्रोन जो है इंडिया ने USA से परचेज कर ली है, जिनकी कीमत इंडियन रुपीस में 25,000 करोड़ रुपया है। और ये वो ड्रोन है जिनको लॉन्ग रेंज ड्रोन कहा जाता है और ये दहशतगर्दों को मारने के लिए हमेशा US ने इस्तेमाल किए हैं। इस ड्रोन का अगर आपको नाम बता दें, MQ-9B इन ड्रोन्स का नेम है। आखिर ऐसा क्या वजह है कि इंडिया जो है दहशतगर्दों से निपटने के लिए ऐसे ड्रोन्स ले रहे हैं, ऐसे मिसाइल ले रहे हैं? अगर दहशतगर्दी की बात करें तो ईरान के ऊपर इंडिया दहशतगर्दी की बात नहीं करता, चाइना से बात नहीं करता। अगर बात करता है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की बात करता है। कि घंटों के अंदर जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं, हमारी क्या मिजाल है कि हम चीजों को रोक लें। और मेरे लिए भी तशवीशनाक ये था क्योंकि इस वक्त एयरबस और बोइंग दोनों पहुंच चुके हैं भारत के अंदर, और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले लेगा। और अगर ईरान अपने अंदर शायद ड्रोन बना सकता है, रशिया को देख सकता है, जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना। ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास, बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो IT और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाएं नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। काफी अरसे से जो US है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रेजेंस जो है वो रेड सी और अरेबियन सी और वहां पर जो हूतीज है उन्होंने अपने वहां पर शिप्स भी भेजे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी प्रेजेंस हो गई है। तो ये जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, ये भी वजह है US की इंडिया के साथ क्लोजनेस की, और इसी वजह से ये वाली डील्स भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि US अब ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो डिपेंड भी कर रहा है इंडिया के ऊपर। देखिए, इंडिया डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। अनलाइक पाकिस्तान के उसके को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और वाशिंगटन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर इस वक्त है किसी भी मुल्क पे तो वो इंडिया है। चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं है US का, और रशिया ऑब्वियसली वो तो एक एनिमी है, एडवर्सरी है।
और इस वक्त जो है वो बड़े पावर्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया ऐसा मुल्क है जिस पे यूएस फुली वो रिलाई भी कर रहा है और ट्रस्ट भी कर रहा है। और ये जितने भी बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, नॉट ओनली बायलैटरल बट मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है डेफिनेटली दैट इज चाइनीज फैक्टर, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को मतलब ऊपर लेके आना चाहता है सो दैट देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल। तो वो उसका एक जो बेसिक एलिमेंट है वो वही है। लेकिन जाहिर है इस वक्त जो थोड़ी सी जो इस वक्त किनेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे शिपिंग जो कंटेनर्स हैं वो सारे उन चीज़ों पे हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जाहिर है यूएस को मतलब एलाइज की ज़रूरत होगी और वो इन्हीं एलाइज के जो सर्विसेज हैं और उनके जो एसेट्स हैं इसको वो यूज़ करेंगे। तो उस सिलसिले में यूएस जो है वो फुली ऑन बोर्ड है। इंडिया के जितने भी इंडिया से मतलब कोई भी प्रपोजल आएगा तो यूएस जो है वो मतलब बहुत हैप्पीली और बाई पार्टिजन तौर पे। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि डेमोक्रेट्स भी जो हैं वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं और रिपब्लिकन्स भी। तो उन्होंने अपने इस चीज़ को एक तरह की यूजुअली ये उनका हो नहीं सकता मकसद कि उन्होंने यूज़ ही करना है। ये सिर्फ बाज़ औक़ात कंट्रीज अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कि जी हमारे पास ये स्ट्रेंथ मौजूद है। काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज जिस तरह उन्होंने पहले भी बताया कि बेसलेस थी कि जी हमने यहाँ पर आके यूरी पे यहाँ पर बेस पे अटैक्स किए, सब बेसलेस थे। ये सिर्फ होता है कि उनकी अपनी जनरल पब्लिक में उनका मैंडेट भी ऐसा, जैसे नरेंद्र मोदी का मैंडेट है वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स के ऊपर ही करते हैं। तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को रखते हुए उन्होंने इस तरह की डील्स की हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट द्वारा पावर में आ सके। आपने कहा कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के एंटी है, जो हमारे काकड़ साहब है तो क्या वो इंडिया के जो है ऑपोजिट चल रहे हैं? वो भी तो एंटी है। ये एंटी पाकिस्तान बिल्कुल एंटी, हमारे आर्च राइवल्स हैं एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी उनकी रिसेंटली उनका बॉलीवुड भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है ना लोगों के अंदर कर। अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग जितनी पब्लिक है, किसी से आप इंडिया से बात करोगे मतलब कि आपका इंडिया के बारे में क्या सोच है, किसी लेमैन की भी ये अप्रोच है कि बस ठीक है यार हमारे आर्च राइवल्स है, उस तरह की इनकलकेट नहीं करती हमारी गवर्नमेंट। इवन हमारी आर्म फोर्सेस भी ऐसा इनकलकेशन आपके अंदर नहीं डालती कि जी कि आप पाकिस्तान इंडिया के बारे में ये सोचें जी यूं करें हम उनको यूं कर देंगे। ना ही हमारा मीडिया इस चीज़ को मतलब आज तक इनकॉर्पोरेट किया। वो इस चीज़ को अपने मीडिया के थ्रू इनकॉर्पोरेट करके लोगों के जहन में डाल रहे हैं जी कि हमारे थ्रू ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस मुल्क के हालात देख लें और उधर से भी देख लें, हमें क्या उनको कुछ करके मिलना है, मतलब कि हमारे क्या अचीवमेंट मिल जानी है। यूएस ने बोला डन, कांग्रेस ने बोला डन, और भारत को वो इंटीमेशन आ गया है कि साहब कैरी ऑन। अच्छा दोस्तों, इसका हुआ क्या है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो गई इस ड्रोन डील को लेकर। देखो, मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा, उनके नाम भी लूंगा, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना, ये तो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। तुम घर के अंदर बैठे हो, तुम्हारे घर के अंदर मिसाइल जाएगी, फटेगी, बस तुम्हारा इतना रिलेशनशिप है इस ड्रोन के साथ। तुम गम क्यों मना रहे हो, तुम खुशी क्यों मना रहे हो, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। तुम्हें तो पढ़ने हैं, ऐसे नहीं तो वैसे पढ़ने हैं, तो क्यों दुखी हो रहे हो? अब मैं आपको पढ़ता हूं कुछ पाकिस्तानियों के ट्वीट, और उन्होंने क्या लिखा। बड़े मज़ेदार ट्वीट हैं दोस्तों, आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। देखिए, बात ये होती है ना, जब कोई बंदा नेगेटिव होता है, जिस मुल्क ने, जिस पाकिस्तानी कौम ने आज तक सिर्फ हार देखी है, हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं, कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूनें ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे, इनके प्रधानमंत्री की पतलून अमेरिका के इमिग्रेशन वालों ने उतार दी थी। उनको लगा था पता नहीं पतलून के अंदर बम इसने छुपा रखा हुआ, निकालो पतलून इसकी, देखो पाकिस्तानी है ये। हरा पासपोर्ट देखते ही लोग चमक जाते हैं। तो ये लोग, क्या होता है कि कभी खुद कुछ काम नहीं करते पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी कैरेक्टर का बहुत अहम हिस्सा है, कभी खुद काम मत करना, और दूसरा अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसमें कीड़े निकालना, उसके लिए दुआएं करना कि यार ये सक्सेसफुल ना हो जाए, ये सक्सेसफुल ना हो जाए, इसको खुशी ना मिल जाए। ये अगर खेल रहा है या इसके घर में कोई बड़ा फंक्शन है या कोई अचीवमेंट इसकी हो रही है, इसको कोई प्राइज मिल रहा है, तो तब बारिश हो जाए। खुद मेहनत मत करो कि प्राइज तुम्हें मिले, खुद कभी मेहनत मत करना, खुद हरामखोरी के पैसे खाना, खुद हराम के पैसे खाना, ठीक है। कभी सऊदी अरब से भीख मांगना, कभी जाके दुबई से भीख मांगना, कभी चीन से मांगना, कभी अमेरिका से मांगना, खुद अपना खून पसीना मत बहाना। लेकिन अगर भारत कुछ अचीवमेंट कर रहा हो तो इनको मौत सबसे पहले आती है दोस्तों जी। उन्होंने तो अभी इस तरह जितनी भी डील्स वगैरह की हैं वो एक किस्म का पाकिस्तान को ही पॉइंट देना चाह रहा है
और वो दिखाना चाह रहा है कि जितना भी वो खर्चा वगैरह करता है अपने डिफेंस पे और मिनिस्ट्रीज़ पे, जितना भी करता है वो इस वजह से करता है ताकि वो अपनी यहाँ से पाकिस्तान के साथ जितने भी उसके बॉर्डर्स कनेक्ट होते हैं इस जगह से, स्पेशली पाकिस्तान को जो लिंक कर रहे होते हैं, इस जगह से वो अपनी डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और उसका मेन पर्सपेक्टिव इसका मेरे ख्याल से चाइना को दिखाना नहीं, क्योंकि मेनली वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसके पाकिस्तान के साथ हुए हुए हैं। तो मेनली अगर मैं देखूँ कि जितना ड्रोन्स वगैरह या कोई भी इस तरह का और मिलिट्री उनकी अचीवमेंट है तो वो मेनली पाकिस्तान को ही टारगेट कर रही होती है। अभी मिसाइल अटैक किया बलूचिस्तान में ईरान की जानिब से, और इंडिया भी अक्सर वीडियोस में आता है या बहुत से इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात को छापा। इमरान खान ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हाँ बालाकोट में इंडिया की जानिब से स्ट्राइक किया है। तो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी आके स्ट्राइक कर लेता है और जो वजह बताता है जी इनके अंदर, इनके मुल्क के अंदर तालिबान पल रहे थे, यहाँ पर जी दहशतगर्द थे, हमने तो दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया। तो जो हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल को लेके जो है, या जो हमारी जो हवा की जो प्रोटेक्शन है, फिजाइया की जो प्रोटेक्शन है, वो हमें नज़र नहीं आती है। अब तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इंडिया भी अगर एक मिसाइल दाग देगा जैसे मियाँ चन्नू में किया, वो भी कह सकते हैं भाई हमें यहाँ पर दहशतगर्दी के ठिकाने नजर आए, हमने उनको बर्बाद किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कितनी खुशी से पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा था कि हाँ ये जो डील है होल्ड पे रखी गई है और भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब दरारें आना शुरू हो चुकी है। मगर भाई अब इनकी खुशी मातम में बदल चुकी है, डील फाइनलाइज हो गई। मगर आज ये अपने लोगों को ये चूरन नहीं देंगे कि भाई भारत की जो डील है वो फाइनल हो चुकी है। किस मुंह से बताएंगे अपने लोगों को? आधी अधूरी खबर लेके आते हैं, खास करके भारत की, और एक साइड वाली खबरें ये अपने लोगों को देते हैं। और इनके लोग भी वैसे हैं दोस्तों की ये आधी अधूरी खबर ही सुनते हैं, उस खबर के पीछे की सच्चाई जानने की कोई कोशिश नहीं करता, और वही बातें फिर ये सोशल मीडिया पे आके करते हैं। बात करेंगे वो जो बंदा अभी बोल रहा था कि भारत का मीडिया जो है, भारत का जो बॉलीवुड है, भारत के लीडर्स है, ये अपने लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काते हैं और नफरत भरने का काम करते हैं। भाई मेरे, हमारे से ज़्यादा तो पाकिस्तान का मीडिया दिन भर भारत मोदी, चाहे मेन स्ट्रीम हो या फिर सोशल मीडिया हो, बस आप तो दिन भर वही गुणगान करते हो, दूसरा काम नहीं है। और दूसरी बात रही ये नफरत भरने की, तो आपके स्कूलों की किताबों में भारत के बारे में क्या लिखा है, हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू है, काफिर है, इन्हें मारना चाहिए। तो इस तरह की बातें आपके पाकिस्तान के बच्चे से लेके बूढ़ों तक करता है। और भारत में कोई बच्चा बोलेगा भी नहीं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। नफरत तो आप भरते हो और उल्टा बात भारत की कर रहे हो। तो खैर दोस्तों, इनकी ये आदत है, ये जाने वाली नहीं है। वैसे तो सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, कुछ पाकिस्तानी अच्छे भी है जो सही बातें करते हैं और जिनको पूरी जानकारी है भारत के बारे में भी और पाकिस्तान के बारे में भी। मगर ये आधी अधूरी जानकारी वाले लोग पाकिस्तान में ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो खैर आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।